फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यानी क्लासेस में। आज के इस क्लास में प्रश्नावली 1.2 क्लास 9 प्रश्नावली 1.2 क्लास 9 सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन है, उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है। आपके जो पीछे बेसिक जानकारी है उसी के हिसाब से इसको लिखना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ करना है। तो पहले 1 और 2 देख लेते हैं। लिखा हुआ प्रत्येक अपरिमेय संख्या लिए देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ट्रू फॉल्स बताना है, सत्य असत्य बताना है, कारण के साथ उत्तर देना है आपको। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो रूट में रहता है, आपने बेसिक देखे होंगे तो पता होगा, एक वास्तविक संख्या होती है। इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको, सत्य लिखना है आपको, सत्य। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों को मिला के वास्तविक संख्या बनती है ना। पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है। गेटिंग? यहाँ पर लिखा हुआ लिख दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्रकृत संख्या है। संख्या रेखा मीन्स, देखिए संख्या रेखा किसे कहते हैं? एक जो ऐसे लाइन रहता है संख्या रेखा, है ना। यहाँ पे इधर +1 2 3 यहाँ प्लस रहता है, इधर माइनस रहता है, बीच में कहीं पर 0 रहता है। ये संख्या रेखा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्रकृत संख्या है। इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। ये आपका असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक मीन्स माइनस एवं धनात्मक मीन्स प्लस संख्या होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, यस, लेफ्ट साइड में माइनस, राइट साइड में प्लस, है ना। लेकिन प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है, कि प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक मीन्स परिमेय अपरिमेय दोनों मिल गए। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, वास्तविक, वही पूछ रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आप अगर हल्का सा भी ध्यान देंगे तब इसका आंसर फट से दे सकते हैं। वास्तविक संख्या मीन्स क्या होता है? परिमेय अपरिमेय दोनों मिल के बनता है वास्तविक। ये पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। तो जब तक परिमेय अपरिमेय दोनों नहीं मिलेगा तो वास्तविक कहाँ से बनेगा? तो हर संख्या अगर अपरिमेय हो जाएगी तो फिर वास्तविक कहाँ से हो जाएगी? मीन्स ये क्या बता रहा है? गलत है। समझ आ रहा है? इसका आंसर लिखना है असत्य। क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। जो मैंने बोला वो आपको लिख देना है। ओके, इसका आंसर हो गया 1 का कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या होता है। इसे देखते हैं। इसमें लिखना है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होती है। कैसे देखते हैं। धनात्मक पूर्णांक, कितना धनात्मक पूर्णांक लेते हैं? कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लेते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक 1 2 9 तक का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर लिखिए उदाहरण। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो √1
ये क्या निकलेगा, इसका कुछ वर्क है, 1 का 1 ही निकलेगा, √1। √2 इक्वल टू √2, √3 कुछ नहीं निकलेगा, √3। अब यहाँ आया √4, तो √4 का क्या निकल जाएगा मेरा, 2 होगा ना, 2 × 2 √4 मीन्स √2 × 2 ये ना 4 होता है, 2 का स्क्वायर 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। तो √4 का स्क्वायर मीन्स √4 क्या निकलेगा, इसका वर्गमूल 2 निकलेगा। उसी तरह से आगे देखते हैं, √5 इसका सेम √5 होगा, √6 होगा, √7 तो √7 होगा, √8 तो √8 होगा, √9 क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। यस, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 पे का रूट उदाहरण ले लिए, √1 का 1 ही होता है ना, यहाँ 1 के √1 का 1 होता है, √2 का 2, √2 √3 √4 का 2 हो गया, और √6 का √7 का 7, √8 का 8, √9 का 3। इससे क्या पता चलता है मुझे पास, अगर ये उदाहरण देखें हम तो क्या पता चलता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि इससे, यहाँ इससे लिख सकते हैं, या उपरोक्त उदाहरण कुछ भी लिख सकते हैं, यह पता चलता है कि, क्या पता चलता है, 1 4 और 9 का वर्गमूल 1 2 और 3 है ना, क्या है, 1 4 और 9 है, जो 1 2 और 3 हो गया, मीन्स ये देखते हैं हम, ये देखिए हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं देखिएगा इसको, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ठीक है, 1 4 और 9 वर्गमूल, ठीक है। ये रूट है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट में अपरिमेय, और ये क्या है, परिमेय। यस या नो, तो मीन्स 1 4 और 9 ये रूट में नहीं है, इसका 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, मीन्स ये क्या है मेरा, जो परिमेय है, परिमेय संख्या, ठीक है, जो परिमेय संख्या है। 2 को आपको ऐसे आंसर बनाना, 2 नंबर का। मान लीजिए इस बनाना भी नहीं, समझने का है, ये सब सिर्फ समझने के लिए है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, बस समझना है आपको। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था 2 का, कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल परिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं? नहीं, असत्य। सभी धनात्मक पूर्णांक के अपरिमेय नहीं होते, कुछ परिमेय होते हैं। एक ये परिमेय है मेरा, एक ये परिमेय है मेरा, एक ये परिमेय है मेरा। 1 और 2 और 9 ये परिमेय है। कुछ उदाहरण लिए, कुछ उदाहरण से पता चल गया। अभी तो और भी संख्या है, और भी उदाहरण लेंगे तो कुछ परिमेय निकलेगा, कुछ अपरिमेय लिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर क्या निकल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, कुछ परिमेय भी होते हैं और कुछ अपरिमेय भी होते हैं। ओके, अब नाउ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन 3, दिखाएं कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, पहले √5 निकाल लेते हैं, उसके बाद संख्या रेखा पर इसे बना के दिखाएंगे। तो √5 कैसे निकलेगा, इसे निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का ध्यान करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय याद रखना होगा। तो हम लिखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, ओके, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय को बनाने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला यूज होता है। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम है P परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं B बेस, इसे कहते हैं H हाइपोटेनस। ठीक है,
हिंदी में कर्ण, लंब, आधार, जैसे आप याद रखना चाहते हैं याद रख सकते हैं। ओके, चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है, हमको लाना क्या है, √5 लाना है। ठीक है, √5 लाना है मुझे। तो ये जो बेस है ये हो जाएगा 1 और p हो जाएगा 2 और h बराबर वाट, h इक्वल टू √p² प्लस b²। h इक्वल टू p कितना है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं। b कितना है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखते हैं। 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4, 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 1 मीन्स √5 आ गया ना √5। ये √5 जो को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, तो √5 मुझे पता चल गया। अब √5 को नंबर लाइन में दिखाना है, तो कैसे करते हैं नंबर लाइन में दिखाने के लिए, तो उसके लिए आपके पास कंपास, जैसे प्रकार कहते हैं, स्केल और ये चांद है ना, मीन्स ये सब होना चाहिए आपके पास। चलिए इसकी मदद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको, √5 हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। एक लाइन खींचते हैं, ये हो गया संख्या रेखा। ये क्या हो गया संख्या रेखा। और संख्या रेखा पर एक एक मीटर, सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, मीन्स हर एक सेंटीमीटर पर आप ओके अब क्या करना है, संख्या रेखा में आपको पता होता है कि लेफ्ट साइड माइनस होता है, राइट साइड प्लस होता है। कहीं पर भी आप शून्य मान सकते हैं, 0 यहीं पर मानते हैं आप 0। और ये 1 2 3 4 5 मुझे चाहिए क्या बेस में, सॉरी p जो है आपका, ये कितना मेरा 2 है। अब इस 2 पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। आप कंपास से बना सकते हैं या फिर इसके मदद से भी 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं आप। यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री कोण हो गया। अब यहाँ पे 2 पे लाइन खींचते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या कर रहे हैं, आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, कि कुछ इसका नाम दे दें। ये ओ हो गया, इस लाइन को ए दे दीजिए। और यहाँ पे देखिए मीन्स ये एक का डिस्टेंस है, मीन्स बी जो होगा मेरा ये 1 होगा। तो आप 1 सेंटीमीटर जहाँ पर आपका आ रहा है 1 सेंटीमीटर, कंपास की मदद से भी कट मार सकते हैं, इसके मदद से भी कट मार सकते हैं, कंपास से ही कीजिएगा। ये हो गया। इसको क्या करेंगे, ओ और जहाँ पे 1 सेंटीमीटर आया इसको मिला देंगे, इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, ये ओ, ये ए और ये बी। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 और 1 2 हो गया। ये कितना लिए थे 1 लिए थे, तो 2 और 1 को जब हम लिए थे तो मेरा h हाइपोटेनस कितना आया था √5, मीन्स ये मेरा हो गया √5 हो गया। लेकिन यह √5 को इस नंबर लाइन में होना चाहिए। यहाँ तो नंबर लाइन में है नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप कंपास को फिर से लें। ठीक है, और जो कंपास आप जब लेंगे तो एक तरफ उसके कंपास का नुकीला भाग होता है और एक तरफ पेंसिल होता है। कंपास के नुकील यहाँ रखिए, पेंसिल को यहाँ रखिए आप। ठीक है, किस तरह से रखना है देखिए, ये कंपास हो गया, ऐसे रखाएंगे, ये कंपास
और ये पेंसिल, हो गया सेम नाप से। अब उसके बाद यहाँ पर ऐसे, मतलब ये जो ड्रॉ हो रहा है ये आपका सर्कल बनेगा। अगर ऐसे करना चाहेंगे तो इस तरह से जाएंगे तो सर्कल बनेगा ये, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया। तो इसी नाप का लाइन लेके हम यहाँ पे ड्रॉ किए, यस या नो। इसको नाम दे दीजिए डी, कुछ भी नाम दे दीजिए। तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगा, मीन्स ये क्या हो गया √5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया √5, नंबर लाइन में √5 ऐसा ही ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसकी एक और, ये जो क्वेश्चन है ये एक और विधि से बनाया जाता है। नंबर लाइन में तो इसी विधि से बनाया जाएगा, एक और विधि है। अगर उस विधि को भी समझना है आपको तो आप कमेंट में कीजिए, मैं आपको फिर वो विधि भी समझा के बता दूंगा आपको। अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे बनाएं, देखें। ओके, थैंक यू।